आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हम सिवान शहर के दहा नदी पुलवा घाट पे हैं, जहां पे छठ के दिन हजारों नहीं लाखों की संख्या में महिला छठ व्रती यहाँ छठ करते हैं। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता दहा नदी जो पुल है उसके बगल से ये रास्ता निकलता है और सीधे शास्त्री नगर होते हुए कागजी मोहल्ला को जोड़ता है। यहाँ पे राम मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पे स्थानीय लोग एकत्रित हुए हैं, स्थानीय लोग विरोध करने पहुंचे हुए। कारण क्या है? कारण हम आपको बता रहे हैं। अरुण त्रिपाठी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वे जो ये गैर मजरूबा जमीन है जहाँ पे छठ के दिन पूजा पाठ होता है, उस पर ये अरुण त्रिपाठी पर लोगों का आरोप है कि ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, अवैध वसूली करते हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ जेसीबी वगैरह आया हुआ है और इस जमीन को, इन लोगों का आरोप है कि जमीन को ये लोग बाउंड्री कराकर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। सरकारी गैर मजरूबा जमीन है और इस जमीन को अरुण त्रिपाठी के द्वारा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि अरुण त्रिपाठी के द्वारा इस जमीन को कब्जा करने की कोशिश की जाती है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम मोहल्ले के लोग, शास्त्री नगर, कागजी मोहल्ला, तुराटोली के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो रास्ता है जहाँ से लोग जाते हैं, इसको रास्ता ही रहने दिया जाए। और हम आपको इधर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि रंजना श्रीवास्तव जब वार्ड पार्षद थी तब यहाँ पे ईटाकरण जो सड़क है एक बनाई गई थी, उसको भी तोड़ दिया गया है। तो ये एक सरकारी नुकसान भी किया गया है। और हमारे साथ छोटू जी हैं, उनसे ये कैसा सड़क? नगर पालिका का फंड का बना हुआ था और इन लोग तुड़वा दिया। कहाँ पे था ये यहाँ से 10 फीट का रास्ता था, यहाँ 10 फीट का रास्ता जी। ये कब टूटा है? ये हो गया 2 साल। 2 साल पहले तुड़वा गया है। ये कब बना हुआ था? बंद हो गया कम से कम 7-8 साल, यानी कि 7-8 साल पहले बना हुआ था। और यहाँ पे जो नगर पालिका के फंड से एक किनारे नदी के किनारे एक सड़क टाइप का बनाया गया था, उसे भी इन लोगों के द्वारा तोड़वा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि अरुण त्रिपाठी के द्वारा इस पूरे जगह को कैप्चर किया जा रहा है, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम आप देख सकते हैं गाड़ियां लगी हुई है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस जगह को, जो गैर मजरूबा जमीन है, इस पे अवैध पार्किंग की जा रही है और अवैध वसूली की जा रही है। यानी कि गाड़ियों की पार्किंग करवाकर अरुण त्रिपाठी के द्वारा अवैध वसूली की जाती है। तो इसके बाद आज जब जेसीबी वगैरह लाकर इस जगह को बाउंड्री कराया जा रहा था, तब यहाँ स्थानीय लोग भड़क गए और स्थानीय लोग यहाँ पे पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद सिवान के जो सीओ है सदर प्रखंड के, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे और इन्होंने मामले को जाना और मामले को शांत किया। तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ रानू जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। रानू जी, क्या कुछ मामला है? देखिए, मामला है कि ये पुलवा घाट छठ घाट के नाम से फेमस जगह है। यहाँ पे सिवान जिले के लगभग सारा जो भी धर्म से जुटा हुआ जो छठ पूजा करता है, वो लोग सभी यहाँ कर पूजा करते हैं। और आज यहाँ पे उस जगह को घेराबंदी किया जा रहा है। ऐसा घेरा जा रहा है कि घाट पे कोई नहीं जा सके, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसके द्वारा घेरा जा रहा है? ये कौन त्रिपाठी? ये अरुण त्रिपाठी के द्वारा शायद घेरा जा रहा है। तो आप लोग किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसकी सूचना दी है? बिल्कुल दिए हुए हैं। सीओ साहब के यहाँ दे चुके हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ दे चुके हैं, डीएम साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिया गया है और अभी हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ मिलने जा रहे हैं। लोग हमारे साथ वार्ड पार्षद भी हैं। क्या कुछ कहेंगी, आखिर क्यों इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है? विरोध तो होगा ही, जब कोई गलत काम होगा तो विरोध तो होगा ही। तो ये गलत ही हो रहा है ना। छठ घाट है, ये सिवान के हमारे पूरा पहचान है, दहा नदी पुलवा घाट। और ये अगर बाउंड्री हो जाएगा तो फिर मतलब कैसे छठ व्रत करें? यहाँ जो गाड़ी लगी हुई है देख रहे हैं, पार्किंग के लिए वसूली किया जाता है। जो पार्किंग चार्ज लेता है वो किसके द्वारा लेता है? 10 साल से 50 रुपया करके एक गाड़ी का पार्किंग चल रहा है और सब वही लेते हैं। त्रिपाठी जी, जी त्रिपाठी जी लेते हैं। अवैध वसूली करते हैं? जी बिल्कुल, एकदम अवैध वसूली करते हैं और चाहते हैं कि जितना अभी बाउंड्री हो जाएगा तो उनका सेल्फ हो जाएगा और उसमें वो अपना वसूली मनमाना। टेंडर सरकार से तंत्र किया गया है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हम लोग जानते हैं, ना ही कुछ पता है।
क्या लग रहा है कि इस तरह से आखिर आप लोगों ने ही मिलकर ये जो राम जी का मंदिर बनाने वाले थे तो उनको अरुण त्रिपाठी को चुना था और उनके नेतृत्व में देख रेख में यहाँ काम हो रहा, तब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि मंदिर का ये संगठन हुआ, इसमें अरुण त्रिपाठी को रखा गया है। तो अरुण त्रिपाठी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और इनमें जो भी कुछ मेंबर लोग हैं वो त्याग पत्र भी इसमें से दे दिए हैं। चूंकि ये जो काम अभी तक करते हुए आ रहे हैं इससे जनता भी संतुष्ट नहीं है। और ये जो घाट है ये धार्मिक घाट है, दहा नदी पुलवा घाट, जिसमें 50% सिवान की महिलाएं यहाँ व्रत करने आती हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ आती है। इस घाट के लिए नगर परिषद के द्वारा घाट के लिए इसको दिया गया है और भूकंप भी होता है तो सभी लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं। तो इसमें हमको कब्जा किया जा रहा है और ये गाड़ी का पार्किंग जो है ये 50 रुपए लेकर ये अपने झोली में रखते हैं। आज तक इसका हिसाब भी जनता को नहीं देते हैं, इस पैसा को क्या किया जाता है। अच्छा, ये सरकारी नगर परिषद द्वारा जो सड़क बना गया था उसको भी तोड़ने का आरोप जी, पूर्व जो हमारे पार्षद जी थे उन्होंने बनवाया था, लेकिन उस समय वो नहीं रोक लगाए और बाद में पता नहीं कहां से कागज क्या करके और उसको तोड़वा दिए हैं। उनका क्या कहना है कि शायद कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हुए हैं? अब ये तो हमको उतना मालूम नहीं है। मोहन जी बताएंगे, कोर्ट का भी कुछ ऑर्डर लेके आए हुए क्या? वो कोर्ट का ऑर्डर ये तो बना था, उनके सहमति से बना था। जब जमीन ऑलरेडी यहाँ है तो सहमति से बनाया गया था। रोड के आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं हो, छठ घाट भी यहाँ पर अपना हो। अब इसको क्या सरकारी जमीन को कब्जा किया जा रहा है? नहीं, जमीन तो ये तो मंदिर का है, दान में है, किसी का नहीं है। जिस तरह हमारा है, आपका है, पूरा शिवानाश किसके द्वारा दान दिया गया है? ये अग्रवाल है। कहाँ के अग्रवाल है? अरुण त्रिपाठी से कोई इसका संबंध नहीं, वो पेपर अपना बनवाए हैं लोग यहाँ पर रहने के लिए, खाने कमाने के लिए, वही धंधा है। हाँ, तो हम अभी मंदिर बनाने के लिए हम लोग रेडी हैं, मगर मंदिर का जहाँ जगह है वहाँ मंदिर बने और उसके बाद इस तरह ये रास्ते को बंद किया जा रहा है। हाँ, बाउंड्री करके अपना निजी बनाना चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहते कि निजी बने। बताइए क्या कुछ कहेंगे, बताइए। हमारा कहने का मतलब है कि सिवान नगरवासियों के लिए आस्था का ही जगह है। सैकड़ों साल से यहाँ सिवान के नगरवासी महिलाएं यहाँ का छठ कर पूजा करती हैं और यहाँ पे मंदिर का जगह अलग है। मंदिर जहाँ है वहाँ बनना चाहिए मंदिर, लेकिन जो आम पब्लिक के लिए, सिवान वासियों के लिए जो जगह बनाया गया है छठ के लिए, मंदिर कहीं अकस्मात भूकंप आ जाए तो पूरे मोहल्ला वासी आकर यहाँ आसरा लेते हैं और उस चीज को यहाँ पर घेरा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है। और यहाँ पर जो पार्किंग लग रहा है उसका अवैध पैसा उछल के और अपने पॉकेट में रखा जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं है किताब में। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह मोहल्ले के लोग यहाँ पे साइन कर रहे हैं, मोहल्ले के लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। अब बताइए क्या कुछ कहेंगे? तो मैं ही कहेंगे कि यहाँ मंदिर खूब अच्छा से बने, सारे हमारे मोहल्ले वाले पूरा सिवानवासी तैयार है इसके लिए, लेकिन जो अरुण त्रिपाठी है इस पे मोनोपोली कर रहे हैं, अपना चाह रहे हैं करके इसमें भाड़े का गाड़ी ये बना दे, पैसा वसूली ये कर, पार्किंग वगैरह सब करने, अभी जमीन कब्जा करने की। हाँ, जमीन अपने एक्वायर करके, हाँ, अपने हैंड में लेने के लिए चाह रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बबलू साहब भी है जो इस मंदिर के लिए काफी लड़ाई लड़े हैं और इन्होंने ही अरुण त्रिपाठी को मंदिर समिति में डाला था और उनके नेतृत्व में ही काम कर रहा था और आप आज विरोध कर रहे हैं, जिसको आप लोग बनाए उसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध नहीं हो रहा है। वो शख्स जो है आज 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया उनको सचिव बनाए। हम लोग सबकी शास्त्री नगर का हर एक मोहल्ला के लोग मिलकर सचिव बनाए। 10 साल में एक मंदिर का नींव नहीं रखे वो, और पूरे मोहल्ले वासियों से, शास्त्री नगर से खासकर हम लोग के मोहल्ले से इनको जलन है और ये यहाँ स्टैंड चलाकर पैसा की उगाई करती हैं। और जलन की राजनीति, जलन इसलिए कि ये मेरा अपना निजी हो जाए, पर्सनल हो जाए। ये जमीन श्री राम उत्सव समिति के नाम से रजिस्टर्ड है, श्री राम उत्सव समिति के नाम से रजिस्टर्ड है। श्री राम उत्सव समिति का ट्रस्ट बन गया है। मेरा मांग है कि फिर से इस जमीन को श्री राम उत्सव को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर छठ घाट और यहाँ पर राम जी का भव्य मंदिर बने। क्योंकि मंदिर का नक्शा भी कई वर्षों से, मंदिर का नक्शा भी विगत कई 100 वर्षों से, हजारों वर्षों से यहाँ छठ करते लोग आ रहे हैं। बताइए, आप बताइए कि सिवान के 50% की संख्या में छठ करते लोग, कहाँ छठ लोग करेगा? लोग कहाँ छठ करेगा? आप खुद सोचिए, छठ कहाँ का प्रशासनिक कैंप लगता है, यहाँ पर समिति का कैंप लगता है, छठ का हजारों संख्या में छठ। जो पार्किंग लगती है, गाड़ियां लगती है, इसका कौन वसूली करता है? ये अरुण त्रिपाठी वसूली करते हैं। सरकार की तरफ से है या नहीं? अपने निजी। ये जमीन हिंदुओं का जमीन है, हिंदू हर एक पर्व होना चाहिए। यहाँ विसर्जन होता है, आप देखे हैं जब पूरा तरह से पानी हो तो विसर्जन होता है। और यही अरुण त्रिपाठी हैं जो हम इस जमीन को जो भू माफिया द्वारा बेचा जा रहा था, इसको हम लोग बाउंड्री कराए लोग,
तो इसको छठ के दिन खोले नहीं, छठ के दिन छठ व्रतियों को भगा दे रहे थे, तो प्रशासन को बुला कर खोला गया। तो ये अपना मनमानी करते हैं। हम लोग का मांग है कि यहाँ के अरुण त्रिपाठी जी को हटाया जाए और अच्छे लोगों को इस मंदिर को जिम्मेदारी दिया ताकि मंदिर बने। 10 साल में एक नींव नहीं रखा, सिर्फ बाउंड्री करा कर पैसा उगाही करना चाहते हैं और कुछ नहीं उनका ध्येय है। नीरज तिवारी भी हैं, उनसे भी 2 शब्द जान लेते हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। नीरज तिवारी जी, आप लोग भी मंदिर का जब समिति बना था उस वक्त आप लोग साथ में थे और अब आप विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक राजनीति नहीं, विरोध करने का अथी है, ये रीजन है। जब माने बाद में हम लोग उनको मालिक बनाए, किसी को आदमी किसी के जिम्मे लगाइबे करता है, कोई काम करता है, हुआ ही रहे। लेकिन बाद में पब्लिक हम लोग सब लोग देखे ये नहीं भाई ये अपना मतलब साध रहे हैं, इस जमीन से वसूली कर रहे हैं गाड़ी सबसे, माने गाड़ी आना, पार्किंग में पैसा लेना, ये सब चाह रहे हैं मोहल्ला का लोग इधर से आए जाए नहीं, बस यही मुद्दा है। मोहल्ला का लोग इसको लेकर कहीं और या पदाधिकारी एडीओ साहब से बात हुआ है, वो बोले आवेदन देने के लिए काम रुक जाएगा। सीओ साहब आए थे, काम रुका है कि नहीं? काम रुकबे किया है, काम रुका है। आज क्या काम हो रहा था? काम होने के लिए सब गिट्टी गिरा था, बालू, तो कुछ हुआ नहीं, काम रुक गया। सीओ साहब आए थे, सीओ साहब पब्लिक मूवमेंट देखे तो उनको लगा कि ना भाई यहाँ कोई हमको माने इसमें कुछ टाइम लेना चाहिए, तो अपना लौट गए। प्रशासन उतना था नहीं जितना पब्लिक था, तो बेचारे अपना लौट गए। एसडीओ साहब से बात हुआ है हम लोग को फोन पे, तो बोले आवेदन देने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं आवेदन देने यहाँ के वार्ड पार्षद के साथ। क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। ये पूरा मामला जो है, एक व्यक्ति है अरुण कुमार त्रिपाठी, जो इसको व्यक्तित्व को बनाए हुए हैं, यहाँ पैसा सुनते हैं गाड़ी से, जो कि अनधिकृत भी है। ये जमीन जो है घर मजरूआ भी है और ये हजारों वर्षों से हम लोग के जन्म के मतलब सैकड़ों वर्ष जब से ये सिवान बना तब से यही छठ घाट होता है, क्योंकि ये जमीन इसको ये व्यक्तित्व बनाया हुआ है। ये जमीन घर मजरूआ है। सीओ साहब ने रिपोर्ट भी दिया है 2015 में, जिसके बाद चल भी रहा है एडीएम सिवान किया वो, और पता नहीं कैसे इस फंड को यहाँ पर हमने समझ बनाया था, यहाँ पर हमने समझ बनाया था नर्मदा फंड से। कहीं हाईकोर्ट में ये आदेश, हाईकोर्ट की तरह निर्देश नहीं है कि सड़क को तोड़ा जाए चाहे इनको ही किया जाए। और ये जमीन जो दिखा रहा है लोग कि ये दान का है, तो ये जो जमीन है ये 3 कट्ठा जमीन, ये जिला परिषद जमीन है, जिसका खाता नंबर भी हम लोग लिख कर दिया हुआ है। और ये जो जमीन है टोटली गैर मजरूआ है, 11 कट्ठा, तो किसी व्यक्ति कैसे हो जाएगा? अभी आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि इसको बाउंड्री करवाएं, जो कि असंभव है। ये पूरे यहाँ पूरे सिवान जिला के लोग पार्किंग बनाए हुए हैं, पैसा कमाते हैं, सबसे सुनते हैं, मारा पीटी करते हैं। पूर्व में इन पर केस भी हुआ है। ये पूर्व में ये इनका भी सीज है आपको, गोली चलाने का भी केस भी हुआ है, और इनका भी सीज है आपको, पिस्टल भी इनका सीज है इसी में, जिसमें हम लोग गवाह भी हैं इनके तौर पर थे उस समय, लेकिन उस समय आइडिया नहीं था और समझ में दिया था कि ये अपना व्यक्तिगत बना रहे हैं। और ये जितने भी बाहरी लोग हैं, लोग सिवान शहर की वार्ड के लोग से बाहर, उन लोगों इन्होंने सदस्य बनाया। हाँ, 100%। उस समय तो कुछ लोग जो है कि जो आपने के साथ में है, उनके साथ की बात नहीं है। हम लोग ये सोचे कि यहाँ मंदिर बनेगा, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत तौर पर ये यहाँ पर स्टैंड बनाकर पैसा वसूला जा रहा है। तो ये स्टैंड किसका है? सरकार का या इनका पर्सनल है? ये पर्सनल पैसा वसूलते हैं। हाँ, कितना गाड़ी लगा हुआ है? गाड़ी लगा हुआ है। एक बार कैमरा घुमा लीजिए। ये जानते हैं, ये पकड़ जाता है सब पैसा। देख सकते हैं अरुण त्रिपाठी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अरुण त्रिपाठी के द्वारा यहाँ पर पार्किंग के नाम पे अवैध वसूली की जाती है, और इसके साथ ही जो ये जमीन है जिसमें मंदिर बनाने का निर्णय हुआ था, इस जमीन को जबरदस्ती पर्सनल यूज के लिए कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाउंड्री की जा रही थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।